कहीं होटल में आग तो कहीं फैक्ट्री में धुआं। गर्मी में क्यों बढ़ जाते हैं देश में अग्निकांड? क्या आपका घर दुकान पूरी तरह सुरक्षित है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों आग की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कभी किसी होटल में भीषण अग्निकांड हो जाता है तो कभी किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है। कानपुर में मेडिकल वेस्ट प्लांट में लगी आग ने सभी को डरा दिया था और वहीं दिल्ली के होटल में हुए हादसे के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी करना पड़ा है। सवाल ये है कि आखिर गर्मियों में आग की घटनाएं इतनी तेजी से क्यों बढ़ जाती हैं? क्या सिर्फ गर्मी इसकी वजह है या फिर हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े हादसों को जन्म देती हैं? सच ये है कि आग कभी अचानक नहीं लगती, उसके पीछे कई ऐसी वजह होती हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे बड़ी वजह बिजली की वायरिंग होती है, क्योंकि गर्मियों में एसी, कूलर, फ्रिज और दूसरे उपकरण लगातार चलते रहते हैं। इससे बिजली का लोड कई गुना बढ़ जाता है। अगर घर या बिल्डिंग की वायरिंग पुरानी हो तो तार गर्म होने लगते हैं। कई बार स्विच बोर्ड से स्पार्किंग होती है और यही छोटी सी चिंगारी कुछ ही मिनटों में बड़ी आग बन जाती है। लोग एक ही बोर्ड में कई उपकरण जोड़ देते हैं, जिससे ओवरलोडिंग का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए समय समय पर वायरिंग की जांच करना बेहद जरूरी है। दिल्ली के होटल में अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हो गया है। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में भी कई ऐसे रेस्टोरेंट और होटल हैं जहां पर सीएफओ द्वारा निरीक्षण किया गया। बात करने के लिए हैं हमारे साथ, इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि निरीक्षण में क्या कुछ निकल के आया और कितने होटलों को नोटिस दी गई है। सर, दिल्ली के होटल में अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपने निरीक्षण किया कई होटल रेस्टोरेंट, क्या पाया और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जो दिल्ली की घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना मालवीय नगर में हुई होटल के अंदर, और उस घटना में जनहानि भी हुई, तो बहुत ही दुखद घटना हुई। उसी के दृष्टिगत डीजी फायर्स महोदय द्वारा वृहद निर्देश जारी किए गए कि यूपी के समस्त जिलों में वृहद अभियान चलाया जाए। उसी के क्रम में हमने यहाँ पे अभियान चलाया। उस अभियान के दौरान हमने जितने होटल्स को इंस्पेक्ट किया, जैसे परसों लगभग 20 प्रमाइसिस, कल भी 20-22 प्रमाइसिस को चेक किया है, तो उसमें जो निरीक्षण के दौरान हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, सबसे पहला तो उसमें अग्निशमन उपकरण जो है, अग्निशमन व्यवस्थाएं मानकानुरूप हैं अथवा नहीं है, या जो व्यवस्थाएं उनके पास लगी हैं वो ऑपरेशनल है, कार्यशील है अथवा नहीं है। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि जो व्यवस्थाएं लगी उनको चलाने का, जो उनको संचालन की प्रक्रिया, उनमें ट्रेंड कुछ लोग हैं अथवा नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ हो जाती है, जो उनके जीने हैं, निकलने के जो रास्ते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी जो यूटिलाइज होंगे, वो साइज उनका क्या है और पर्याप्त मात्रा में है नहीं है, मतलब गिनती पूरी है, तो उन सभी का आकलन किया गया उसमें। तो इसमें जैसे परसों घंटाघर तरफ अभियान चलाया गया, आप लोग अवगत ही हैं, और कल शहर के जो विभिन्न होटल्स हैं उनमें अभियान चलाया गया। तो मोटी मोटी बात ये निकल के आ रही कि कुछ जगह मानकों का विचलन पाया गया है घंटाघर तरफ में, और अग्निशमन उपकरण तो उनके पास हैं लेकिन मानक के अनुरूप स्थापित नहीं थे, और जीने वगैरह तो सही पाए गए, लेकिन फिर भी प्रशिक्षण की कमी भी वहाँ पाई गई है, लोगों को अवेयरनेस की कमी। कुछ लोगों को ये नहीं पता कि नंबर इमरजेंसी में किसको क्या कौन सा इस्तेमाल करना है, क्या है कैसा है। तो सारी चीज़ों को लेते हुए उसका पूरा उसका आकलन करते हुए उनको जो जो कमियां हैं उनका नोटिस निर्गमन किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, जो भी हमारे एंड की कार्रवाई रहती है, नोटिस इत्यादि देने की, वो की जाएगी। और इसके साथ साथ जो भी उनके रजिस्ट्रेशन की जो अथॉरिटी होती है, पर्यटन विभाग जो रहता है, उनके जो पर्यटन अधिकारी हैं या डिप्टी डायरेक्टर पर्यटन हैं या और उच्च अधिकारी हमारे हैं, उनको भी उस वास्तु से अवगत कराया जाए। बता दें कि फैक्ट्रियों और बड़े संस्थानों में खतरा और ज्यादा होता है, जहां संवेदनशील सामान बड़ी मात्रा में रखे जाते हैं। अगर फायर अलार्म सिस्टम सही ना हो और अग्निशमन यंत्र भी काम ना कर रहे हो तो आग तेजी से फैल जाती है। कानपुर के मेडिकल वेस्ट प्लांट में भी आग स्टोरेज एरिया से शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे परिसर में फैल गई। ऐसे स्थानों पर नियमित फायर ऑडिट और सुरक्षा जांच बेहद जरूरी होती है, ताकि किसी भी खतरे को पहले से रोका जा सके। होटल और कमर्शियल बिल्डिंग में भी फायर सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इमरजेंसी एग्जिट गेट खुले होने चाहिए। फायर अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम हमेशा चालू हालत में होने चाहिए। कई बार लोग सुरक्षा नियमों को सिर्फ कागजों तक ही सीमित रख देते हैं और हादसे के समय भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
यही वजह है कि अब फायर विभाग लगातार जांच अभियान चला रहा है और जहां कमी मिल रही है वहां नोटिस जारी किए जा रहे हैं। याद रखिए, आग लगने से पहले संकेत जरूर मिलते हैं। अगर किसी उपकरण से जलने की गंध आ रही है, स्विच बोर्ड जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है, बार बार स्पार्किंग हो रही है या वायर पिघलती दिख रही हो तो तुरंत सावधान हो जाइए। गर्मी अभी लंबी चलने वाली है, ऐसे में थोड़ी सी सतर्कता बड़ी सुरक्षा बन सकती है, क्योंकि आग लगने के बाद सिर्फ नुकसान गिना जाता है, लेकिन सावधानी बरतकर उस पर नुकसान को पहले से ही रोका जा सकता है। इसलिए आज ही अपने घर, दुकान और ऑफिस की फायर सेफ्टी जरूर जांच लें। समय रहते लगातार कानपुर में हमने देखा है कि आपने अग्नि फायर को लेकर जो है जागरूकता अभियान शुरू किया है। अब जब ये दिल्ली की घटना हुई, इसके बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट हुआ, आपने जैसे बताया कि होटलों की चेकिंग, रेस्टोरेंट की चेकिंग की है, तो कहाँ पर कमी पाई गई? क्योंकि लगातार आप लोग जागरूकता करते रहे और जिनको होटल रेस्टोरेंट को जो नोटिस दिया गया है, तो क्या वो मानक अपना पूरा करेंगे? अगर नहीं करते हैं तो आगे किस तरीके से आप लोग कार्रवाई करेंगे? देखिए, इसमें जैसा मैंने आपको बताया, जो भी मानकों का विचलन पाया गया है, जो भी कमियां पाई गई, उनके कड़े निर्देश से ऑन स्पॉट दिए गए हैं। नोटिस निर्गमन की कार्यवाही जारी है, उसमें उनको दिए जा रहे हैं। 1-2 दिन में सभी के चले जाएंगे जिसका जो भी कमियां पाई गई हैं। और इसके साथ साथ अगर पहले नोटिस के बाद वो कार्रवाई उनके द्वारा कोई सुधार नहीं होता तो दूसरा नोटिस, फिर तीसरा नोटिस, या फिर हम सत्ता प्राधिकारी जो भी पर्यटन विभाग है उसको लेंगे, तो इस स्थिति में उसके संचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही पर्यटन विभाग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सीएफओ कानपुर को आप सुन रहे थे और इनका कहना है कि लगातार होटल और रेस्टोरेंट की चेकिंग की जा रही है और जो मानक विहीन चल रहे हैं, जहां फायर की व्यवस्था नहीं है, उनको नोटिस दी जा रही है। नोटिस के बाद भी अगर वो लोग मानक पूरा नहीं करते हैं तो विधिक कार्रवाई के अनुसार उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी शेखर के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज, कानपुर।